प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर कर रहे हैं 10th क्लास का। तो उसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज ABC। इसमें जो बी कोण है वो 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और ये भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। और जो नीचे की लाइन है इसको आधार बोला जाता है, आधार। और जो ये तीसरी भुजा है इसको लंब कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण पता होने चाहिए। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण पता होने चाहिए। तो दोबारा देख लो। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और जो बिल्कुल सीधी होती है 90 डिग्री के कोण की तरह उसको लंब कहा जाता है। और जो नीचे वाली भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। अब हम जैसे हमें मान लो किसी समकोण त्रिभुज में ना लंब, आधार, कर्ण में से कोई दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमें ये भी आना चाहिए कि दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात की जाती है। अब सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जिसकी आधार 4 सेंटीमीटर है और लंब 3 सेंटीमीटर है। हमने जैसे इसका कर्ण ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का नाम भी समकोण त्रिभुज ABC रख देते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण हमको पता नहीं है जैसे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब BC भुजा कितनी है, 4। देखो इसको ऐसे बोलेंगे BC भुजा, और इसको आधार भी बोलते हैं। ये 4 है। BC कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर ये भुजा, इसका नाम बोलेंगे AB या BA बोल दो। तो जो AB भुजा है वो कितनी है, 3। AB भुजा है 3 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें पता नहीं है, इसको बोलते हैं AC भुजा। इस AC बोल दो या फिर CA। तो जब भी हमको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो और तीसरी ज्ञात करनी हो ना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। ये फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले का ही यूज़ करके कर्ण निकालेंगे। देखो ये कर्ण की 2 है, तो कर्ण हमको पता नहीं है, तो कर्ण के स्थान पे तो कर्ण ही लिखेंगे और 2 पावर है ये ऐसे लिख देंगे। फिर आधार है। अब आधार मैंने बताया था कि ये नीचे की लाइन होती है। इसकी वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे आधार की जगह 4 लिख के, सेंटीमीटर लिख के, और ये देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 पावर लगा देंगे। और जमा, अब लंब है, मैंने बताया था कि लंब ये वाली भुजा होती है और ये 3 दी हुई है, तो ये 3 सेंटीमीटर लिख के इसके, ये देखो लंब के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर है।
तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला याद करेंगे। इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, कर्ण की दो बराबर आधार की दो जमा लंब की दो। इसको हम बार बार याद करेंगे ताकि हमको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। अब देखो कर्ण की दो लिख दिया हमने बराबर, अब ये 4 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 चौके 16, तो इसका उत्तर 16 है। तो यहाँ हम 16 लिख देंगे। आगे जमा है, अब ये 3 के ऊपर 2 है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 नहीं समझेंगे, 3 गुना 3 करेंगे, 2 है ना पावर, तो 3 गुना 2, 3 गुना 3, तो 3 3 9 हो गया, तो इसका आंसर 9 आ गया। अब बीच में जमा है तो जमा कर लेंगे, 16 और 9 25 हो गया। अब ये कर्ण की 2 है, कर्ण की 2, अब ये 2 पावर है ना, ये यहाँ से हटाने के लिए बराबर से उधर वर्गमूल बन जाती है, जो ये 2 पावर है। अब हमें तो खाली कर्ण का मान निकालना है, तो ये 2 पावर है, वर्ग जो है बराबर से उधर जाके वर्गमूल बन जाता है। तो हम अब 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो उस 25 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 25 के टुकड़े बना लो, तो 5 गुना 5, 2 टुकड़े बनेंगे, 5 पंजा 25। अब वर्गमूल की एक खासियत है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ जोड़े में तो ये बाहर आ जाता है और एक बार लिखते हैं। अब ये दो थे, ये बाहर दोनों में से जैसे 5 2 बार है बाहर आ गया, 1 5, तो ये ख़त्म हो गया और वर्गमूल फिर बचेगा ही नहीं, हट गया वर्गमूल, क्योंकि ये तो बाहर आ गया वर्गमूल से, तो ये कर्ण आ गया अपना। तो देखो ऐसे हम कर्ण ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे हमें ये फॉर्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब इस सवाल में, इस उदाहरण में ना कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब हमने ना आधार ज्ञात करना है BC। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें क्या क्या पता है, हमें AB पता है, AB है 12, क्योंकि देखो AB ये 12 है, 12 सेंटीमीटर। फिर AC है 13 सेंटीमीटर। अब हमने आधार निकालना है, तो जब भी 2 भुजाएं पता है तीसरी ज्ञात करनी है, चाहे जो फार्मूला वही लगेगा जो मैंने भी पाइथागोरस वाला बताया था। क्या बताया था, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2, यही फार्मूला लगेगा। और इस फार्मूले का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ये फार्मूला है। तो अब कर्ण के स्थान पर 13 लिख देंगे, क्योंकि कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार हमें नहीं पता, तो आधार की जगह आधार लिख दो। आप आधार की जगह BC भी लिख सकते हो, BC, तो आधार की स्क्वायर जमा, अब लंब की जगह ये देखो लंब ये, तो ये 12 दिया हुआ है तो यहाँ 12 लिखेंगे, 12 का स्क्वायर। अब ये 13 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था कि 13 का स्क्वायर होता है 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 169, और ऐसे ही यहाँ तो 169 लिख देंगे। उसके बाद बराबर है, फिर आधार है, और आधार की 2 है, फिर जमा 12 की 2 है। अब 12 की जगह 12 गुना 12, 12 गुना 12 144 होता है, गुना कर लो 12 को 12 से, तो 144 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, आधार। जो भी निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। जैसे ये 169 और 144 एक तरफ होनी चाहिए, तो 144 इधर आएगा इसके पास, क्योंकि आधार अकेला रहना चाहिए। तो हम आधार को ऐसे ही उतार देते हैं, आधार की तरफ। अब 144 यह जमा का है, इधर आएगा बराबर से इधर, ये बराबर है इससे इधर है, ये 169 के पास आएगा, तो ये जमा का 144 है ना, और 169 तो यहीं था, पहले 169 को लिख लो जो यहाँ पे है। अब 144 को यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
अब 169 में से 144 गए, 25 बचेंगे घटाकर, और इधर आधार की 2। अब हमने तो आधार की जो 2 पावर है वो हटानी है, तो ये इधर से ही हट जाएगी और इधर वर्गमूल आ जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ 25 है, 25 के ऊपर वर्गमूल आ गया। अब मैंने बताया था कि जब वर्गमूल आ जाए ऊपर तो इसकी जोड़े पता कर लो, तो 25 के 5 गुना 5 होते हैं, और जो जोड़े में हो ना चीज़ वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है, 5 बाहर आ जाएगा। एक बार लिखेंगे बस तो वर्गमूल हट जाएगा, और आधार, तो आधार आ गया हमारा 5। तो इस प्रकार हम, चाहे अगर लंब ना दिया होता तो हम लंब निकाल लेते। अब इस सवाल में तो कर्ण नहीं दिया था तो हमने कर्ण निकाल लिया था। तो देखो एक ही फॉर्मूले से ही चाहे लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला को याद कर लो, इसी से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने लंब आधार कर्ण निकाल लिए, अब मान लो सवाल, अब जैसे ये एक समकोण त्रिभुज ABC है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13, और अब ये 5 आया था। अब मान लो किसी समकोण त्रिभुज में हम तीनों भुजाएं पता लग जाएं, तो हमने साइन याद करना है। अब आपको पता है, जैसे हम मेन चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेकेंट ये चीज़ें निकालनी होती हैं। तो अगर हमें तीनों भुजाएं पता लग जाए ना किसी समकोण त्रिभुज की, जैसे ये तो है कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये लंब है 12 सेंटीमीटर, और ये है आधार 5 सेंटीमीटर। अगर हमें लंब आधार कर्ण पता लग जाए तो हम साइन कोस थीटा सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन SIN साइन थीटा, ये थीटा का निशान है क्यू की तरह, साइन थीटा का मान हमने निकालना है जैसे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ना ये पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ये याद कर लो, LAL लाल बटे कक्का। अब इसमें ये दिख रहा है पहले 2 L बटे K, तो ये साइन का मान होता है L बटे K। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, A बटे K, दूसरा दिख रहा है बीच में A बटे K, तो ये COS कोस थीटा का मान होता है, COS कोस थीटा, इसका मान होता है बीच वाला A बटे K, A बटे K। तीसरा मान होता है टेन का, TAN टेन थीटा, इसका मान तीसरे वाला L बटे A। अब जैसे ये है L बटे K, अब इसको क्या समझोगे, L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। तो साइन थीटा का मान ना L बटे K के बराबर होता है। हमें ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम ये सिर्फ ये याद करनी है, लाल बटे कक्का, क्योंकि हमने अगर साइन पता करना है तो ये पहला वाला L बटे K लिख देंगे, लंब बटे कर्ण, और अगर कोस याद करना है तो ये बीच वाला A बटे K, मतलब आधार बटे कर्ण, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, और 10 में L बटे A मतलब लंब बटे आधार। तो हम अगर यही याद कर लें तो हमें ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम इसको देख के यहाँ से उतार लेंगे। बस हमको पता होना चाहिए कि पहला साइन है, फिर कोस है, फिर टेन है। अब जैसे साइन का मान ज्ञात करना है, हमने पहले L बटे K लिख लिया। अब L का मान होता है लंब, अब लंब इसमें लंब है AB, लंब को अगर लिखेंगे तो AB लिखेंगे, तो पहले लंब की जगह AB लिख लेते हैं।
और के का मतलब कर्ण, कर्ण की जगह लिखेंगे ए सी, मैंने बताया था आपको, तो ए सी लिख देंगे। अब ए बी के स्थान पर क्या आएगा, ए बी का मान क्या है 12 और ए सी का मान क्या है 13। तो देखो साइन का मान पता लग गया। तो यही सवाल 8.1 एक्सरसाइज में है, तो आपको समझ आ रहे होंगे। अब कोस है जैसे ए बटे के, ए का मतलब आधार, आधार क्या है बी सी, तो बराबर 20C लिख दो, और के का मतलब ए सी। अब पहले तो इसकी इंग्लिश वाली जो भुजाओं का नाम लिखा, और फिर अब इस भुजा का मान क्या है 5 और इसका क्या है 13, तो ये 5/13 आ गया इसका उत्तर। और फिर तीसरा मान L बटे ए, एल का मतलब लंब, लंब है ए बी, और ए का मतलब आधार, आधार है बी सी, और इसका मान वैसे 12 है और नीचे 5 है। तो देखो साइन का मान भी आ गया, कोस का मान भी आ गया, टेन का मान भी आ गया। अब वैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, एक तो साइन है, एक कोस, एक टेन है, एक होता है कोसिकेंट, COSEC, COSEC, कोसिकेंट बोलेंगे इसको, कोसिकेंट थीटा। फिर होता है सीकेंट थीटा, SEC, सीकेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये कोसिकेंट, पूरा नाम तो कोसिकेंट है लेकिन इसकी स्पेलिंग कोसेक बोलेंगे, COSEC, कोसेक थीटा। वैसे कोसिकेंट थीटा फुल नेम बोलते हैं, सीकेंट थीटा फुल नेम बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं शॉर्ट में है। ऐसे ही COT, कोट थीटा। अब इसके मान कैसे याद करने पड़ेंगे। अब जैसे पहला मान साइन का था, फिर कोस, फिर टेन। अब ये जो मान है ना, ये साइन का उल्टा होता है। साइन के मान तो हमने ऐसे किए थे ऊपर से नीचे की तरफ, L बटे के, फिर कोस का A बटे के। साइन का मान तो हमने L बटे के किया था, कोस का A बटे के, टेन का L बटे ए। अब कोसिकेंट का मान उल्टा स्टार्ट करना है, पहला कोसिकेंट होता है K बटे L, क्योंकि साइन का उल्टा, साइन का मान है L बटे के, तो कोसिकेंट होएगा K बटे L, उल्टा हो जाएगा। तो या फिर यहाँ देख लो सीधा, कोसिकेंट क्या होगा K बटे L, पहला कोसिकेंट है, फिर सीकेंट है क्योंकि वो कोस का उल्टा है, तो ये K बटे A हो जाएगा। और टेन का उल्टा कोट है, कोट होता है A बटे L, यहीं से देख लो। ऊपर से तो साइन बटे, ये साइन का मान, ये कोस का, ये टेन का, और कोसिकेंट का नीचे से ऊपर की तरफ। तो कोसिकेंट ये है K बटे L, तो कोसिकेंट का मान K बटे L। और फिर ये सीकेंट है, इसका बीच वाला मान देखेंगे, लेकिन नीचे से शुरू करेंगे, K बटे A, तो K बटे A। और जो कोट है वो टेन का उल्टा होता है, और टेन का ऊपर सीधा मान ये है L बटे ए, लेकिन उल्टा क्या होगा A बटे L, तो A बटे L। अब K बटे L है, K का मतलब होता है कर्ण, कर्ण तो AC है, और L क्या है AB, AC बटे AB। AC का मान है 13 और इसका 12। अब सीकेंट का मान है K बटे A, K है AC और A है BC, तो यहाँ लिख लेंगे AC बटे BC। AC है 13 और BC है 5, तो 13 बटे 5। ऐसी कोट है A बटे L है, A है BC और L है AB, BC बटे AB। BC आया था 5 और AB है 12। तो देखो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल जाएगी अगर हमको पता लगे। तो हमको ये याद करना पड़ेगा, साइन SIN, साइन थीटा का उल्टा, उल्टा मान क्या है कोसिकेंट, COSEC, कोसिकेंट थीटा। और कोस थीटा का उल्टा क्या है सीकेंट
SEC सीकेंट थीटा। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, COT कोट थीटा। तो हमको 8 पॉइंट एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले ये जो त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं पहले ज्ञात पता होनी चाहिए हमको। उसके बाद हम ये लाल बटे कक्का वाला फार्मूला कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि साइन थीटा जो है, साइन SIN साइन थीटा का मान यहाँ से L/K है, तो हम यहाँ पे L/K लिख लेंगे, L/K लिख लेंगे। और L का मतलब होता है लंब, तो इसमें लंब है AB, और K का मतलब होता है कर्ण है AC, तो AB/AC, और AB का आंसर है 12 और AC का है 13, तो 12/13 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा मान कोस का, फिर टेन का, फिर कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। इसमें एक चीज़ और बताई जाएगी आपको, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC है। अब जैसे हमने साइन A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है, तो जब भी यहाँ पे अगर थीटा नहीं दिया होगा, यहाँ पे ABC में से कोई साइन दिया होगा, जैसे क्योंकि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है, और उसमें से जो C है ना, ये वाला एंगल C, ये अगर यहाँ दिया हो तो हमें इसमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे अगर C है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो हमें पता है समकोण है, 90 डिग्री का कोण है, और जो ये C है ये वाला साइन के साथ, और ये यहाँ पे है, तो तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये जहाँ पे ये C होगा वो बेस माना जाएगा, वो लाइन। तो ये वैसे भी नीचे वाली लाइन को हम बेस समझते हैं, तो यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो C है यहीं पे है। अगर कई बार C यहाँ होता फिर ये बेस बनता, लेकिन अभी यहाँ पे साइन के साथ C है, और यहाँ भी ये C नीचे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बेस है। बेस पता करने के लिए ये दिया होता है, ये C, तो ये ठीक है। अब साइन में, अभी साइन का मान जैसे हमने ज्ञात करना है, तो साइन तो L/K होता है, तो L/K, पहला L/K, और L/K लिख। अब L का मतलब लंब, लंब क्या है इसमें हमें पता है, ये लाइन लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब क्या है AB, तो इसकी जगह हमने लिख दिया AB। और ये K का मतलब कर्ण होता है, तो कर्ण इसमें AC है, तो कर्ण क्या है AC। तो चलो यहाँ पे आसान करने के लिए इसको लंब लिख लेते हैं, वैसे तो पता होना चाहिए, अब मैंने 2-3 सवाल करा दिए। ये कर्ण है और ये आधार, पहले ये अच्छी तरह से समझ लो कि लंब आधार कर्ण क्या है, तो फिर हम ये आसानी से कर सकते हैं। अब मान लो इसी सवाल में अगर साइन A दिया होता, ये जो यहाँ पे ऊपर है, ये अगर यहाँ दिया होता, तो अब सब कुछ उलट जाएगा। अब जैसे यही मैं इसका चित्र दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर A यहाँ पे है और A यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ तो B है और यहाँ C है, अब क्या होगा, जहाँ पे मैंने बोला है ना कि ये तो समकोण है, 90 डिग्री का है, अब एक यहाँ पे A दिया हुआ है और A कहाँ पे है, ये रहा, तो ये आधार बन जाता है, ये ध्यान रखना, ये आधार है, और ये लंब होगा क्योंकि ये तो कर्ण है, तो जो बचा तीसरा ये लंब हो जाएगा। लंब नीचे भी हो सकता है,
क्योंकि हम यहाँ पर इसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश का अक्षर ABC में से कोई आ जाए और उसी प्रकार का त्रिभुज है तो हमें इसके हिसाब से आधार बनाना पड़ता है। अगर ये C है तो C देखो कहाँ नीचे है, तो ये तो आधार है, ये तो पहले ही आधार था, अभी भी आधार है। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ कि A यहाँ पे है और यहाँ पर त्रिभुज में A ऊपर दिख रहा है, तो ये लाइन आधार मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो अब साइन का मान लाल बटे कक्का के हिसाब से L बटे K होता है, तो L बटे K लिख दो। अब लंब इसमें नीचे वाला है, ये रहा, तो इसको BC लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे कर्ण की जगह कर्ण तो वही रहता है AC। तो बस मैं इसी प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये ध्यान से 2 केस मैंने आपको बताए, तो फिर आपको अगर ये चीज़ें अगर आप क्लियर होगी ना, ये बेस है 8 मिनट एक्सरसाइज का, तो फिर आपको ये सवाल आसान लगेंगे। पहले इनको अच्छी तरह से समझ लेना। अगर आपको ये एक्सरसाइज, ये जो बेसिक है, अगर आपको समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू।